हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे एंडोक्रिनोलॉजी की। बोथ द नर्वस सिस्टम एज वेल एज द एंडोक्राइन सिस्टम आर द कंट्रोलिंग सिस्टम्स ऑफ आवर बॉडी। दे कंट्रोल द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी वाया डिफरेंट मीन्स। अगर हम देखें, जो नर्वस सिस्टम का कंट्रोल है ये डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम कैसे बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करता है? बाय सेंडिंग द नर्व इम्पल्सेस और बाय रिलीजिंग द केमिकल मैसेंजर्स सच एज द न्यूरोट्रांसमीटर्स। लेकिन जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसका कंट्रोल कैसे होता है? वो हमारी बॉडी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को कंट्रोल करता है बाय रिलीजिंग केमिकल मैसेंजर्स दैट आर नोन एज हार्मोन्स। एंड जो नर्वस सिस्टम का कंट्रोल है वो रैपिड होता है, दैट इज रैपिड ट्रांसमिशन एंड रेस्पॉन्स जो है वो भी रैपिड होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई डिसाइड दैट आई एम गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट माई हैंड, आई विल डिसाइड इट विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स एंड आई कैन कॉन्ट्रैक्ट माई हैंड। बट जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसका ट्रांसमिशन जो है वो स्लोवर होता है एंड जो रेस्पॉन्स भी है वो भी स्लोवर होता है। देयर आर सर्टन एक्सेप्शंस टू दिस एज वेल। अगर हम बात करें, जो एड्रीनलिन है उसका जो रश है वो थोड़ा जल्दी होता है। और इफ़ वी टेक द एग्जांपल ऑफ पेप्टाइड हार्मोन सच एज दैट ऑफ द इंसुलिन, उसका जो रिस्पॉन्स है वो भी बहुत जल्दी ही आता है। लेकिन इफ़ वी कंपेयर बोथ ऑफ दीज सिस्टम्स, दैट इज द नर्वस सिस्टम एज वेल एज द एंडोक्राइन सिस्टम, तो कंपैरेटिवली क्या है, जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो स्लोअर फंक्शन करता है एंड जो नर्वस सिस्टम है वो बहुत ही जल्दी फंक्शन करता है। एंड जो नर्वस सिस्टम इम्पल्सेस भेजता रहता है उससे जो चेंजेस आती है हमारी बॉडी में वो बहुत शॉर्ट टर्म चेंजेस होती है। बट इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, इसमें जो हमारी बॉडी में चेंजेस आती है वो लॉन्ग टर्म चेंजेस होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, आई डिसाइडेड एंड कॉन्ट्रैक्टेड माई मसल, इट इज फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। बट इफ वी विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल एट द टाइम ऑफ प्यूबरिटी द हार्मोन्स आर रिलीज्ड एंड उनके जो इफेक्ट्स है वो बहुत देर तक रहते हैं हमारी लाइफ में। तो उसके जो चेंजेस है वो लॉन्ग टर्म चेंजेस होते हैं। अब जो नर्वस सिस्टम है, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर एक न्यूरॉन बनाएं, तो नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन्स में ये एंड नॉब्स होते हैं, इनमें से जो केमिकल्स रिलीज होते हैं, जहाँ ये रिलीज होंगे वही ये किसी सेल पर एक्ट करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? दे एक्ट क्लोज टू द साइट ऑफ रिलीज। यहाँ पर न्यूरॉन्स ने कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स छोड़े और इसी के आसपास कोई सेल जो है इस पर वो एक्ट करेंगे। लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है? दे एक्ट फार फ्रॉम द साइट ऑफ रिलीज। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर कोई एंडोक्राइन ग्लैंड है, फॉर एग्जाम्पल पिट्यूटरी ग्लैंड और एनी अदर ग्लैंड, इसने कोई हार्मोन्स रिलीज किए, फिर वो ब्लड वेसल्स के जरिए इन हार्मोन्स को अपने दूसरे किसी बॉडी पार्ट पर पहुंचाएगा जहां पर उस हार्मोन को एक्ट करना हो। तो इससे क्या मालूम हुआ? दे एक्ट फार फ्रॉम द साइट ऑफ रिलीज। ये जो है ये हार्मोन्स ये रिलीज यहाँ पर हुए, लेकिन इन्होंने एक्ट कहाँ पर किया? यहाँ पर, इस टारगेट सेल पर जो इस ग्लैंड से बहुत दूर है। तो दे एक्ट फार फ्रॉम द साइट ऑफ रिलीज। एंड इफ वी सी द रेस्पॉन्स इज वेरी लोकलाइज्ड। जहाँ पर ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स रिलीज हुए, इन्होंने कुछ सेल्स को स्टिमुलेट किया फॉर सर्टन फंक्शन, तो वो जो रेस्पॉन्स है वो लोकलाइज्ड रहा उसी टिश्यू तक या उन्हीं सेल्स तक। लेकिन जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसमें जो रेस्पॉन्स होता है वो वाइड स्प्रेड होता है, वो बहुत सारे हमारी बॉडी ऑर्गन्स को इम्पैक्ट करता है और उस सेल को इम्पैक्ट करेगा जिस सेल पर उसके लिए रिसेप्टर हो। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक न्यूरॉन है, ठीक है ना, यहाँ पर एक इम्पल्स जनरेट हुआ एंड में
कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हुए। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है वो किसी सेल पर एक्ट करेंगे, लेकिन किस सेल पर? जो इन न्यूरोट्रांसमीटर्स के क्लोज कांटेक्ट में है, उसी सेल पर ये एक्ट करेंगे, ठीक है। एंड these neurotransmitters will bring out the changes in these cells। लेकिन अगर हम अब बात करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम की, इसमें जो सेल्स होते हैं, ये सेल्स, ये कोई भी सेल है, कोई भी ग्लैंड है फॉर एग्जांपल, इसने कुछ हार्मोन्स रिलीज किए। ये देखिए यहाँ पर कुछ हार्मोन्स है, इस सेल ने कुछ हार्मोन्स रिलीज किए, एंड जो ये हार्मोन्स है ये दूर कहीं पर एक्ट करेंगे। और किस पर एक्ट करेंगे? हर एक वो सेल पर जिस पर भी इस हार्मोन के लिए रिसेप्टर हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक सेल दिखाई हुई है, इस सेल पर ये एक रिसेप्टर है। ये क्या रिसेप्टर है? ये इस हार्मोन के लिए रिसेप्टर है। अगर यहाँ पर 10,000 सेल्स होंगी और उन 10,000 सेल्स पर ये रिसेप्टर्स होंगे इस हार्मोन के लिए, तो वो सभी 10,000 सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगी कोई काम करने के लिए, आगे वाला जो है काम करने के लिए। एंड जो ये रिसेप्टर्स है ये भी दो किस्म के होते हैं। एक तो होते हैं सरफेस रिसेप्टर्स, सेल सरफेस रिसेप्टर्स, एंड एक होते हैं साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स। अगर हम देखें फॉर एग्जांपल, अगर पेप्टाइड हार्मोन हो, पेप्टाइड हार्मोन, कोई भी पेप्टाइड हार्मोन हो जिसका प्रोटीनेशियस नेचर होता है, उसका जो रिसेप्टर होता है वो हमेशा सेल सरफेस रिसेप्टर होता है। और अगर हम देखें जो स्टीरॉइड्स होते हैं, स्टीरॉयडल हार्मोन्स जिनका नेचर स्टीरॉयड होता है, उनके जो रिसेप्टर्स है वो साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स होते हैं। Steroids can directly cross the plasma membrane, and the receptors of these steroidal hormones are located within the cytoplasm। तो ये जो रिसेप्टर्स है ये भी दो किस्म के हो सकते हैं, एंड जिस सेल पर ये रिसेप्टर्स हो उस सेल पर ये हार्मोन्स एक्ट करेंगे एंड उस सेल में चेंजेस करेंगे, चाहे वो कितनी भी ज़्यादा सेल्स हो या एक ही सेल क्यों ना हो, वो उस पर भी एक्ट करेंगी एंड वो उस सेल को भी वो फंक्शन करवाएगी जो उस हार्मोन का रोल है। एंड जो फर्स्ट हार्मोन वाज डिस्कवर्ड बाय विलियम एम बेलिस एंड अर्नेस्ट एच स्टार्लिंग इन 1903। वो क्या हार्मोन था जो सबसे पहले डिस्कवर किया गया? वो था सिक्रीटिन। सिक्रीटिन जो है, जो हमारा ड्यूडेनम होता है उसमें जो म्यूकोसा होता है वो एक हार्मोन रिलीज करता है, उसको कहते हैं सिक्रीटिन। एंड यही वो पहला हार्मोन था सिक्रीटिन जो डिस्कवर किया गया। एंड जो ये एंडोक्राइन सिस्टम है ये क्या करता है? इट कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स आवर मेटाबॉलिज्म, आवर ग्रोथ, आवर डाइजेशन, आवर एक्सक्रीशन, आवर रिप्रोडक्शन एंड सिक्रीशन एंड एटसेट्रा फंक्शंस। सो वी सा दैट द हाउ नर्वस सिस्टम एज वेल एज द एंडोक्राइन सिस्टम फंक्शन, इनके जो फंक्शंस है कैसे नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है हमारी बॉडी के फंक्शंस, एंड कैसे एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल करता है हमारी बॉडी के जो फंक्शंस है वो कंट्रोल करता है। तो जो आगे हम बात करेंगे वो हम करेंगे ग्लैंड्स की बात करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स बात करेंगे, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, हेटेरोक्राइन एंड मैकेनिज्म ऑफ द हार्मोनल एक्शन, वो हम बात करेंगे। तो आप हमारी चैनल को जो है सब्सक्राइब करते रहे तो आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस एंड कॉन्सेप्चुअल वीडियोस मिलते जाएंगे। होप दैट you will like and share this video.